हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़ौदा यूपी यानी कि जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है उसमें आप खाता खुलवाते हैं। और अब खाता जब खुल गया तो यम तरंग ऐप का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले की तरह आपको भाग दौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बैंक के द्वारा जो है आपका यम पिन एक्टिवेट कर दिया जा रहा है। पहले ही आपको बिना एटीएम बनाए ही आपका यम पिन एक्टिवेट कर दिया जा रहा है, जिससे कि आप बड़ौदा यूपी का जो यम तरंग ऐप है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और किसी को भी आप डिजिटली पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि आप मोबाइल बैंकिंग का सुविधा जो है आपको इनेबल कर दे रहा है बैंक तुरंत ही। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने खाता खुलवाया है। तो यहाँ पर जब खाता खुलवाया तो कुछ इस प्रकार से एसएमएस आ गया, डियर अंकित थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग योर बैंक अकाउंट, इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर दूसरा मैसेज देखने को मिला कि प्रिय ग्राहक, बड़ौदा यूपी बैंक में अपना बचत खाता संख्या जो भी सामने दिख रहा है खुलवाने के लिए धन्यवाद। अपने खाते से संबंधित बैलेंस की जानकारी के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए मिस्ड कॉल सुविधा मोबाइल संख्या 9986454440 का लाभ उठाएं एवं बैंक की अन्य सेवाओं की जानकारी हेतु बैंक की वेबसाइट पर जाएं या अपने नजदीक की शाखा से संपर्क करें। यहाँ पर गाइस जो नंबर देखने को मिल रहा है, यदि आप डिजिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इस नंबर का जो है इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस आपका बताएगा। बैलेंस इंक्वायरी के लिए है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी ये नंबर डायल किया है। अब देख सकते हैं ये नंबर अभी हमने डायल किया, इस पे हमने इस प्रकार से डायल किया तो कुछ इस प्रकार से अभी एसएमएस जाएगा और ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ये रिंगिंग करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली कट जाएगा। उसके बाद आपके जो मोबाइल में इस प्रकार से आपको इस पे काट देना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल में 2 मिनट के बाद कुछ इस प्रकार से एक एसएमएस आएगा। इस प्रकार से एक एसएमएस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखने को मिल रहा होगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है सब शो होने लगा। तो गाइस काफी जो है आसान कर दिया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को, इन्होंने काफी अच्छा कर दिया है। और आपको बता दें कि आप यम तरंग ऐप को जो है कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि यम तरंग ऐप का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खाता खुलवाने के साथ साथ एक और एसएमएस आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर योर वन टाइम एक्टिवेशन की, यहाँ पर देखेंगे योर वन टाइम एक्टिवेशन की जो है यहाँ पर 4 अंकों का कोड मिलेगा। डोंट शेयर विथ एनी डाउनलोड BUPB यम तरंग ऐप VI प्ले स्टोर एंड एंजॉय बैंकिंग एट योर फिंगरटिप। इस प्रकार से आपको एक एसएमएस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो 4 अंकों का कोड है इसको आपको कॉपी कर लेना होगा अथवा आपको इसको लिख लेना होगा। अब बताते हैं क्या करना होगा। अब आपको यहाँ से बैक जाना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऊपर की ओर आना, उसके बाद यहाँ पर अपने प्ले स्टोर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर सर्च आपको क्या करना होगा, UPGB कुछ इस प्रकार से सर्च करना होगा। अब देख सकते हैं UPGB यम तरंग करके एक ऐप देखने को मिला। तो आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। अब जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से इंस्टॉलिंग लेता है और कुछ ही सेकंडों में ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आपका नेटवर्क रहेगा। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाने के बाद अब यहाँ पर इंस्टॉलेड देखने को मिल रहा होगा। अब इसको आपको यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यम तरंग ऐप का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर गाइस आपको अलाउ कर देना होगा। जैसे ही आप अलाउ करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए। तो चूज योर परफेक्ट लैंग्वेज, तो हमारा जो लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश हम सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन ऑलरेडी कस्टमर इज द लॉग इन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर देना होगा, ग्रांट परमिशन अलाउ कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपने लोकेशन का जो है परमिशन इनेबल कर देना होगा। उसके बाद आपको अपना जो सिम है यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक एसएमएस भेजना है तो ओके कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर इस एसएमएस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उससे पहले आपको बता देगा कि आप जो है एक ही सिम लगाकर इसको एक्टिवेट कीजिएगा। सिम फर्स्ट वाले में लगाइएगा, उसके बाद ही एक्टिवेट
एक्टिवेट कीजिएगा। यहाँ पर 2 सिम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 सेकंड के बाद बैक चले जाइए। यहाँ से बैक आने के बाद कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा। अब यहाँ पर रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जो कि ओटीपी आएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर यदि सेव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि कितने सेकंड में ओटीपी आ जाता है। ओटीपी आ गया है गाइज। अब यहाँ पर ओटीपी आ जाने के बाद इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद वेरीफाई करेगा, तो यहाँ पर वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इंटर एक्टिवेशन की जो अभी आपको दिखाए हैं कि वो कोड आप कॉपी कर लीजिए अथवा कहीं लिख लीजिए। तो आपको वही कोड यहाँ पर लिखना है। कोड लिखने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड कर देना होगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद उसमें जो कस्टमर आईडी होता है उसको यहाँ पर इंटर कर देना होगा। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है दर्ज करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आपको यहाँ पर अब आपको जो है अपना 5वां आंसर फिलअप कर देने के बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देना होगा। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो है डिजिटल लॉगिन पिन बनाना होता है, जो कि 4 अंकों का होता है। यही आपके जो है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए अथवा ऐप को ओपन करने के लिए इसी पिन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर हम अपना जो है पिन जो है दर्ज कर लेते हैं, जो भी पिन हमको बनाना है। यहाँ पर पिन जो है यहाँ पर जो डालिएगा वही पिन यहाँ पर डालिएगा और याद रखे रहिएगा। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर कांग्रेचुलेशन अंकित यादव कुछ इस प्रकार से करके आगे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर वही एम पिन आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा जो अभी आपने बनाया है। तो यहाँ पर आपका जो एम पिन है यहाँ पर आप दर्ज कर लीजिए। एम पिन दर्ज करने के बाद कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। उसके बाद से आपका जो है ओपन हो गया। अब यहीं से आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस शो हो जाएगा। अब फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना पासबुक चेक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जो भी सर्विसेज हैं इसके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब यदि आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर अभी कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी ये खाता तुरंत खुला है। तो यहाँ पर फंड ट्रांसफर कैसे होगा, तो फंड ट्रांसफर आपको क्लिक करना होगा उस पर। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं तरंग इस प्रकार से देखने को मिल जा रहा होगा। तो प्लीज प्रोसीड टू सेट दैट ट्रांजेक्शन पिन टू एसेस द फ्यूचर। अब यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पिन सेट करना होगा, तो यहाँ पर ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेवर शेयर ओटीपी यानी कि ओटीपी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ओटीपी जो आएगा यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो ओटीपी आया फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका ओटीपी कंफर्म हो गया। अब यहाँ याद रहेगा यहाँ पर जो पिन आप फिलअप करेंगे वो आप लॉगिन पिन नहीं यहाँ पर फिलअप कर सकते, नहीं तो आपका उठाएगा नहीं, यहाँ पर रॉन्ग बताएगा और 5 बार से अधिक आप इस पे जो है ट्राई नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरा पिन इंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम दूसरा जो है पिन इंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन पिन हैज बीन बी सेट सक्सेसफुली कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन सेट हो गया। अब यहाँ पर आप किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंड ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में क्विक ट्रांसफर देखने को मिल जाता है। विद इन बैंक अथवा अदर बैंक, यानी कि वही जो बैंक है उसमें आप ट्रांसफर करें अथवा कोई दूसरा बैंक है उसमें ट्रांसफर करें। और यहाँ पर देखने को मिल जाता है ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी विद इन बैंक अथवा अदर बैंक। किसी अदर व्यक्ति को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसा, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज है। यदि यहाँ पर जो तीसरा वाला देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप स्वतः के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आपका उसी बैंक में 2 बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप चौथा जो होता है नेफ्ट ट्रांसफर के लिए यहाँ पर दिया गया है। जिस व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं उस व्यक्ति में यदि किसी को जो फेवरेट बनाना चाहे तो यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर भी आप जो है आप जिसको IMPS करते हैं उसको यहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं, हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड नाउ वाले के लिए करके यहाँ पर उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट उसके बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद उसका निक नेम इंटर करके उसको पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए 1 रुपया किसी को भेज कर ट्रांसफर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्विक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर न्यू है तो यहाँ पर स्टार्ट ए न्यू ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उसका
बैंक अकाउंट जो है नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर। अब जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट करते हैं, इस प्रकार से जब नेक्स्ट करते हैं तो उसका अकाउंट नंबर ही डालते ही उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर शो होने लगा। अब गाइस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपके लिए है, क्योंकि आप किसी का अकाउंट नंबर जो है इंटर करके उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं कि वह जो बैंक है वह किस जगह पर, किस ब्रांच का है, वो कहाँ स्थित है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अमाउंट आप 5 रुपए से कम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। 5 रुपए से आप 2 लाख तक किसी को भी जो है तत्काल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है 10 रुपए करने वाले हैं। यहाँ पर 10 रुपीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर रेगमार्क में यदि कुछ डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप कुछ भी जो है लिख सकते हैं अथवा अदर कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। आप ट्रांसफर नाउ वाले उस पर क्लिक कीजिएगा। अभी पेमेंट उनको ट्रांसफर हो जाएगा अभी। तो यहाँ पर ऐड माय फेवरेट पे हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर उनका निक नेम यदि इंटर करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम अपना जो है निक नेम इंटर कर लेते हैं। निक नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर दीजिएगा। कंफर्म ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेता है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर स्लो है। अब इस प्रकार से आ जाने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन जो है अभी जो हाल ही में आपने बनाया उसको यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। ट्रांजैक्शन पिन फिलअप करते ही ऑटोमेटिकली उठा लेगा और उसको पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पर डन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप अपना जो बैंक बैलेंस है यहाँ पर आप इसको एक बार, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका शो करेगा। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर शो देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिल रहा है थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर, यानी कि हम तीसरे व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर किए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना खाता खुलवाने से लेकर एम तरंग बनाकर उसको चलाने तक आपका जो प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से होने वाला है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।